Hello, my dear students. What can you see in this page today? हाँ मैम ने एटॉमिक नंबर लिखा है, एलिमेंट का निमोनिक लिखा है, एलिमेंट का सिंबल लिखा है, राइट। लेकिन ये एटॉमिक नंबर के एलिमेंट का निमोनिक से क्या लेना देना? यस है। अगर जो पहला एलिमेंट है वो हमारा हाइड्रोजन है, ये एटॉमिक नंबर उसका 1 है, राइट। ये सुनो, लेकिन हमें इनको ऑर्डर में याद रखना है। टोटल मैंने यहाँ पे 30 एलिमेंट्स लिखे हैं, अगर आप लोग ने नोट करो तो मैंने 30 एलिमेंट्स तक लिखा है, राइट। तो निमोनिक पढ़ लीजिए आप लोग। सो लेट अस बिगिन। तो पहला हाइड्रोजन एलिमेंट है कि नहीं, दूसरा हीलियम है, फिर लिथियम है, बेरिलियम है। मैम इसको याद कैसे करें? इसको याद करने का तरीका है मेरा निमोनिक। बोलो हाइड्रोजन हीलियम तो खुद से याद रखना पड़ेगा, हाइड्रोजन हीलियम तो खुद से बोलो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ली बैक बैक, बोलो बैक। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप ना, यानी कि बैक 9 इसके लिए, नाइट्रोजन के लिए 9 और ओ भी आ रहा है ना वहाँ पे, 9 ओ वर्ड आ रहा है ना, ये दोनों के लिए आ गया। बैक नॉफ, बोलो ली बै। हाइड्रोजन हीलियम खुद से याद करना आप लोगों को, ली बै बेकनॉफ। क्या? ली बै बेकनॉफ, वेरी गुड। नियॉन खुद से याद करना है बच्चा लोग। एटॉमिक ना यहाँ तक हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम बोलिए, हाइड्रोजन हीलियम ली बै बेकनॉफ। नियॉन खुद से याद करना है। ली बै, ली मतलब लिथियम, बै मतलब बेरिलियम, बैक का मतलब कार्बन, 9 मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फ मतलब फ्लोरीन, नियॉन। अब नेक्स्ट है नामग, बोलो ना मग अलसी। अलसी के लड्डू खाते हो, वही समझ लो। अलसी या आई विल सी पास क्लास। पास यानी कि ऐसे भी लिख सकते हो, पास क्लास, तो ये दोनों आ गए ना, पास क्लास, ये इसके लिए है क्लास। अब अर्गन खुद से याद करो, अर्गन खुद से याद करो। वापस से रिपीट कर दें, अर्गन के साथ साथ पोटेशियम और कैल्शियम भी खुद याद करना पड़ेगा। पोटेशियम और कैल्शियम भी खुद याद करना पड़ेगा। 20 एलिमेंट्स तक मैं निमोनिक रिपीट करती हूँ। बोलो हाइड्रोजन हीलियम ली बै बेकनॉफ, ली बै बेकनॉफ नियॉन, ली बै बेकनॉफ नियॉन। नामग अलसी पास क्लास अर्गन। ना से नो सोडियम, मग से मैग्नीशियम, अल से एल्यूमिनियम, सी से सिलिकॉन, पास प और स आता है ना, फॉस्फोरस और सल्फर, और क्लास क आता है ना, क्लोरीन, अर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। वापस रिपीट करो, हाइड्रोजन हीलियम ली बै बेकनॉफ नियॉन, नामग अलसी पास क्लास अर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। अब ये 20 एलिमेंट्स आप लोगों को अपने अपने नोटबुक्स में लिखना है। स्टार्ट, यू हैव टू राइट नाउ। द नेक्स्ट इज आई एम गोइंग टू डू द नेक्स्ट 10 एलिमेंट जो हायर क्लासेस में आप लोगों को आता है। तो इसके लिए सबसे है स्लेन, ओके, स्कैंडियम, ये SC है बेटा, ठीक है। तो ये 21 है, तो इसको बोलो स्कूल ते विच कर लो मस्ती, स्कूल ते विच कर लो मस्ती। देखो स्कूल से स्कैंडियम, ते से टिटेनियम, वी से वेनेडियम, कर लो से क्रोमियम। यहाँ पे कर लो मैंने के से नहीं सी से लिखा, वजह है, ओके। मस्ती से Mn, ओके। और फिर कटेगी नहीं कूल जिंदगी, यानी कि स्कूल से स्कैंडियम, ते से टिटेनियम, विच से वेनेडियम, कर लो क्रोमियम, मस्ती मैंगनीज, फिर आयन, Fe फेरम आयन ना, कटेगी कोबाल्ट, नहीं निकल, कूल कॉपर, जिंदगी जिंक।
डन डन डनाडन डन। यानी कि यहाँ तक हम लोगों को ये डन हो गया है कि एलिमेंट के नेम और सिंबल्स कितने याद हो गए, कितने नेम और सिंबल याद हो गए, 30। अब मैम आप क्या करने जा रही हैं, अब मैं डोंट शेक द टेबल प्लीज़, आगे बढ़ने जा रही हूँ। आगे बढ़ने का मतलब है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रही हूँ। मैंने सिंबल्स के नेम नहीं इसलिए लिखे, वो आप लोग लिख लेना। नाउ व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी तक आप लोगों ने लोअर क्लासेस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे पढ़े थे, एटॉमिक नंबर्स के बेस पे पढ़े थे। यानी कि अगर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा था आप लोगों ने, 2,1 लिखा था इसी। लेकिन अब ऐसे नहीं लिखोगे। अब ऐसे क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे मैं रोक के नया कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रही हूँ। ओके, और वो नया कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट से ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। ओके, सो द कॉन्सेप्ट विच आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल इज़ कि अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़े कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे घूम रहे हैं, ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं या शेल्स में घूम रहे हैं। लेकिन जब हम हायर क्लास में जाते हैं हम लोगों को ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऑर्बिट में नहीं घूम रहे भाई, वो तो न्यूक्लियस के अगल बगल एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। यानी कि इस क्लाउड में इलेक्ट्रॉन के, ये समझो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ऑर्बिट में घूम रहे थे, ऑक्टेट रूल वगैरह फॉलो, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने वाली संभावना ज़्यादा है, और जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने वाली संभावना ज़्यादा है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। तो समझ में आया डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल आप लोगों को ज़रूर ही एग्जाम में आएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो लेट अस सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो पहला पॉइंट है, इट इज़ ऑर्बिट इज़ अ वेल डिफाइंड सर्क्युलर पाथ। ये सुनो, गोल घूमता है, ओके, इन विच इलेक्ट्रॉन्स वर सपोज टू मूव इन बोर मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल। लेकिन ऑर्बिटल ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ अ 3 डायमेंशनल रीजन। यानी कि ये 3D रीजन है, कहीं भी हो सकता है ना, एक वेव की तरह है, कहीं भी उसकी पाए जाने वाला है, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, कहीं भी 3 डायमेंशनल है ना, कहीं भी पाए जाने वाली संभावना ज़्यादा है। एक स्पेस है बस, न्यूक्लियस के अराउंड एक स्पेस है बस, ठीक है, इतना याद रखना है। इट इज़ अ 3 डायमेंशनल रीजन इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, प्रोबेबिलिटी, हाँ पक्का नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। दिस इज इन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्या, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो हमें अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, क्वांटम मॉडल यानी कि बिल्कुल एक अलग मॉडल बना था जिसमें 3D मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह दिया गया था। वो डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तो हमारा मेन फोकस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, ठीक है। अब ऑर्बिट और ऑर्बिटल को इसलिए हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ऑर्बिट का पहला पॉइंट समझ गए, ऑर्बिटल का पहला पॉइंट समझ गए, डिफरेंस समझ गए मैम। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, एन ऑर्बिट कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2n² इलेक्ट्रॉन्स। कितना, 2n² इलेक्ट्रॉन। हम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा था ना कि पहला वाला ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन्स लेता है, मैक्सिमम 2। दूसरा वाला कितना लेता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट वाला 2 8 18 सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी कि 2n² फॉर्मूला पे चलता था। n इज़ द नंबर ऑफ शेल, n इज़ द नंबर ऑफ शेल। यानी कि 2 इंटू पहला वाला शेल कितने हैं, 1, पहला वाला शेल नंबर 1 है ना, तो 1² कितना हुआ, 2 1² हुआ, कितना हुआ 2, 1 1 से 1 ना, तो 2। दूसरा वाला 2 इंटू 2², 2 का स्क्वायर क्या है 4, तो 2 इंटू 4 कितना हुआ इज इक्वल टू 8, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप लोग इस फॉर्मूला में डाल के देखो, यानी कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ हो रहा था, 2n² इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए। लेकिन बाद में ये पता चला ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके। तो एन, ये जो वेर एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये सब तो मैंने अभी बता दिया। लेकिन इसमें क्या बताना है, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। यानी कि हम ऑर्बिटल का डायग्राम इस तरह बनाते हैं। ऑर्बिटल तो 4 टाइप के होते हैं, लेकिन डायग्राम बनाना तो ऐसे बॉक्सेस बनाते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकता है। कितना, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं, वो भी ऑपोजिट स्पिन में, वो भी ऑपोजिट स्पिन में, ओके। ये हम हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये सारे रूल्स अभी मैं बताऊंगी तो आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट, द रेवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन,
ओके, द थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट 2 पॉइंट्स तो डिस्कस हो चुके। थर्ड है द रेवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज अगेंस्ट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब यहाँ पे बात आ गई कि नहीं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो व्हाट डज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स? तो ये हमें देखना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेव मैकेनिकल मॉडल। देखो, स्कॉरिंजर वो ऐसे इंसान थे जिसने एक्चुअली, पहले तो देखो हमें पता था इलेक्ट्रॉन मैटर है ना, पार्टिकल नेचर है। बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है भैया, वेव है, वेव। तो इसीलिए पहले तो कन्फ्यूजन था। दी ब्रॉगले या ब्रॉगले, जो भी स्पेलिंग है, स्पेलिंग तो ये है, आप किसी तरह भी बुला लो। दी ब्रॉगले इक्वेशन ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन बिहेव बोथ एज पार्टिकल एंड एज अ वेव। मतलब इलेक्ट्रॉन को मास भी है एंड पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, दोनों चीज़ें, क्योंकि मास भी है और वो घूम रहा है कहीं, तो यानी कि उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है। और एवरी ऑब्जेक्ट विच पोजेस अ मास एंड अ वेलोसिटी बिहेव बोथ एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव, जैसे लाइट हैज अ वेव, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दी ब्रॉगले, ओके, द वेव लेंथ है ना, वेव लेंथ लैम्बडा ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m विथ अ वेलोसिटी v इज लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv। mv क्या है? उसका मोमेंटम है, यस और नो। वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये प्लैंक्स कांस्टेंट मैंने बताया नहीं, लेकिन h प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये याद रखना। तो क्वांटिटी mv रिप्रेजेंट द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। h इज इक्वल टू लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p। ये फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया मैम, डुअल नेचर का है। तो हाइजेनबर्ग ने ऐसी बात क्या कह दी? इसने ये कह दी कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पोज सम रेस्ट्रिक्शन। दो नेचर तो है ही, लेकिन यहाँ पे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। अगर मूव भी हो रहा है पार्टिकल, तो हम दोनों चीज़ें नहीं साइमल्टेनियसली पता कर सकते। यानी कि या तो हम पोजीशन पता कर सकते कि इलेक्ट्रॉन है का, या तो उसका मोमेंटम, है ना, लेकिन दोनों चीज़ें नहीं कर सकते। यही बात इन्होंने कही थी, बस इतनी चीज़ याद रखनी है। और उन्होंने अपना फॉर्मूला वगैरह वो सब दिया, वो मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बस हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल के बारे में बता रही हूँ। उसके बाद एक और चीज़ बता रही हूँ कि स्कॉरिंजर ने, क्योंकि ये वेव है, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर है, उस पर थप्पा लगा दिया। कैसे? उन्होंने वेव का इक्वेशन ही दे डाला, जो कि तुम्हें याद नहीं करनी है। वेव इक्वेशन तो ये दिया है इन्होंने, साई इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन नोन एज अ वेव फंक्शन। लेकिन हमें इसको पढ़ना नहीं है डिटेल में, सिर्फ ये जानना है कि ये दिया कितना, दिया किसने था? स्क्रॉडिंजर ने साई के बारे में बताया था, यानी कि वेव का इक्वेशन दिया था। तो ये यहाँ तक की बातें तो समझ में आ गई मैम। ऑर्बिट और ऑर्बिटल का अब एक्सप्लेन कर रही थी, यहाँ तक की तो कुछ बातें समझ में आ गई कि हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था, रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज अगेंस्ट द हाइजेनबर्ग इलेक्ट्रॉन। किसका? ऑर्बिट वाला, क्योंकि उसने कहा था कि हम मोमेंटम और पोजीशन साथ में नहीं पता कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट और ऑर्बिटल इज अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। ठीक है, डन, समझ में आया। ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन नहीं होते ऑर्बिट्स का, ठीक है। लेकिन एस except s orbital, all other orbitals are directional. Orbits are circular. The probability distribution of charge cloud in different orbitals is different. This is given them different shape. अब ये different shape क्या होता है मैम? कि ऑर्बिटल के different shape क्या बता रही हैं आप? ये बता रही हूँ, देखिए। ऑर्बिटल जैसे मैंने कहा, इलेक्ट्रॉन के पाने जाने वाली संभावना सब, तो ये ऑर्बिटल्स के 4 ऑर्बिटल्स मेन होते हैं। पहले है s, दूसरा है p, f, s p d f। 4 ऑर्बिटल कौन से हैं? s p d f। 4 ऑर्बिटल कौन से हैं? s p d f। जिसमें s का शेप है सर्कुलर, p का शेप है डम्बल, d का शेप है डबल डम्बल, डम्बल्स उठाते हो जिम में, वो वाला। f का शेप है डिस्क्रीट, लिखें। s का शेप है स्फेरिकल। देखो, स्पेरिकल डायरेक्शनल नहीं है, लेकिन बाकी सब डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल यानी कि ये एस एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में जा सकते हैं, लेकिन सर्कल चीज़ क्या है? एस वाई जेड। एस छोड़ के बाकी सब डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। स्पेरिकल है। पी का किस है? डम्बल शेप है। डी का डबल डम्बल है, और एफ का डिस्क्रीट शेप, कोई प्रॉपर शेप नहीं है।
हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जा सकते हैं ये मैं तुम्हें बता रही हूँ। एस में मैक्सिमम, देखो एस ऑर्बिटल ऐसे बनाते हैं हम लोग, दूसरे पेन से बनाएंगे। एस का एक ही बॉक्स बनाते हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम कितने अभी मैं बताऊंगी। डंबल वाले में पी वाले हम ऐसे बनाते हैं, 1 2 3 तीन ऑर्बिटल। जब ड्रॉ करोगे तो ऐसे बनाना है। डी को आपको ऐसे बनाना है 1 2 3 4 5, ठीक है। और एफ को आप कैसे बनाओगे? 7 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, एक और 7। अब क्योंकि अब मैंने ऑर्बिटल तो बनाया लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरे, चलो इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। तो पहले में इलेक्ट्रॉन्स कितने भरेंगे? क्योंकि मैंने कहा एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाते हैं, वो भी ऑपोजिट सिन में। डंबल शेप में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे? क्योंकि ये 3 है तो 3 का डबल 6 हुआ। फिल करने का तरीका भी है, पहले एक एक भरो, ये भी किसी के प्रिंसिपल के हिसाब से मैं बताऊंगी। फिर दूसरा भरो। टोटल कितने हैं? 6। तो यहाँ टोटल कितने थे? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। डंबल में ये पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो लॉजिक लगाओ, डी में कितना होगा? भरे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भरने का तो स्टूडेंट्स याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन फील करने का तरीका होता है हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से होता है। यानी कि उन्होंने क्या कहा था, जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में भरें, अगर सब शेल में भरें, शेल के अंदर सब शेल होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स प्रिफर टू रिमेन अनपेयर्ड। पहले एक एक भरो, फिर दूसरा भरो, फिर दूसरा भरो, ठीक है। वही तो मैं कर रही थी। तो ये किसके हिसाब से है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अ शेल आर सिंगली ऑक्युपाइड। ये किसने कही थी? हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। उन्होंने क्या कहा? पहले एक एक भरो। कितने भरा हमने? 5 भरा। अब उसको पेयरिंग करना शुरू करो, वो भी ऑपोजिट स्पिन में, ठीक है। समझ में आया? तो टोटल कितने हुए डी ऑर्बिटल में? डन डन। फिर डिस्क्रीट शेप, डिस्क्रीट शेप में एफ है, एफ डिस्क्रीट शेप है। एफ में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? क्योंकि 7 ऑर्बिटल है तो इसके सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? पहले एक एक भरो, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7। अब उसका वैसे भरो। नेक्स्ट लो 14 बन गए। टोटल मैक्सिमम कितने हुए? 14 हुए। हाँ मैम, ये तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। याद क्या करना है? एसपीडी है और किस ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, याद है। हाँ वो गैप वो ले लीजिए, वो तो टेबल के हिसाब से ना। अब इतने में ख़त्म नहीं हो रहा है। हम लोगों ने कितने रूल पढ़े थे? हम लोग ने स्कॉरेंजिजर वेव इक्वेशन, दी ब्रोगवाइल का ड्यूअल नेचर पढ़ा, हाँ, फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी पढ़ा, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पढ़ी, लेकिन एक चीज़ नहीं पढ़ी, वो है ऑफबॉ प्रिंसिपल। क्योंकि ऑफबॉ प्रिंसिपल पढ़ना भी ज़रूरी होती है इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम अरेंज करने के लिए। ऑफबॉ एक्चुअली ना कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, बाकी तीनों तो साइंटिस्ट के नाम थे। हंट भी एक साइंटिस्ट का नाम था, हाइजेनबर्ग भी साइंटिस्ट के नाम थे, स्कॉरेंजर भी साइंटिस्ट का नाम था। लेकिन ऑफबॉ का मतलब जर्मन वर्ड का होता है कंस्ट्रक्ट और टू बिल्ड अप। तो यानी कि हम इलेक्ट्रॉन्स भरते कैसे हैं, ये ऑफबॉ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल इज गिवन टू एक्सप्लेन द बिल्डिंग अप ऑफ एन एटम बाय फिलिंग ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वेरियस ऑर्बिटल। यानी कि वो एनर्जी लेवल बताता है कि कौन से ऑर्बिटल में पहले भरना चाहिए इलेक्ट्रॉन। इनके हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स इज, अगर ऑफबॉ प्रिंसिपल डिफाइन करने के लिए तो आप लोग ये लिखो, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू अवेलेबल ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। ठीक है, पहले छोटे वाला जिसका सबसे कम एनर्जी होती है वो ऑर्बिटल फिल होता है, सबसे कम एनर्जी 1s का है, फिर 2s का है, फिर 2p को भरोगे, फिर 3s को भरोगे, फिर 3p को भरोगे। ये ऑर्डर किसने दिया था? ऑफबॉ का मतलब ये प्रिंसिपल के हिसाब से ऑर्डर दिया गया था। लेकिन मैम इसको याद करना तो बड़ा टफ है, कैसे याद करेंगे? इसके लिए एज ऑलवेज मैं क्या दूंगी? निमोनिक। तो निमोनिक ये कहता है, पहले आप लोग क्या लिखो पता है? लिखो स्कूल, यहाँ से स्टार्ट करें, एक मिनट।
स्कूल बोलिए, स्कूल स्कूल स्कूल। एक मिनट, हाँ एक मिनट। ऐसे आप लोगों के टेक्स्ट में तो ऐसे दिया है निमोनिक 1s 2s 3s 4s ऐसा दिया है, फिर 2p 3p 4p ऐसे दिया है, ऐसे दिया करके ऐसे लाइन। लेकिन मैं अलग तरीके से सिखाऊंगा। आप लोग इस तरीके से पढ़ना है तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। एनर्जी लेवल डायग्राम में मैं अलग तरीके से दे रही हूँ, आप लोग के बुक में ऐसे दिया है 1s 2s 3s 3p 3d 4s 4p। लेकिन इसको याद करने के लिए मैं तरीका बता रही हूँ। ये पहले आपको लिखना है स्कूल स्कूल, फिर आपको लिखना है पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल क्या? पब्लिक स्कूल, सॉरी ठीक है, मैं फ्रेश पेज पे लिखती हूँ। पहले सबसे पहले क्या है? स्कूल स्कूल, ठीक है। फिर लिखोगे पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। फिर क्या लिखोगे? दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। और फाइनली लिखोगे फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। मैम ये आपने क्यों दिया है? इसका देने का मकसद इसका वर्ड का फर्स्ट लेटर को आपको लेना है, यानी कि स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली। देखो स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर फाड़ू, एफ से आता है ना, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। मैम ये तो हो गया, लेकिन इससे एनर्जी लेवल का इंक्रीजिंग ऑर्डर इलेक्ट्रॉन्स को भरने का कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा, इसको लिखना है आप लोग को पहले 1 2 3 4। पहले ये लिख लो, फिर 1 2 3 4 लिख दो। अब क्योंकि ये 1s है तो ये क्या बनेगा? 2s। ये क्या बनेगा? 3s। ये क्या बनेगा? सारे s को पहले नंबरिंग दे दो, 4s, फिर 5s, फिर 6s, फिर 7s। मैम ख़त्म। अब 2p हो गया तो ये क्या होगा? 3p। ये क्या होगा? 4p। ये क्या होगा? 5p। ये क्या होगा? 6p। सारे p को कर लो, 7p। अब फाइनली नहीं, 3d के बाद 4d, फिर 5d, फिर 6d, फिर 4f, फिर 5f, फिर यहाँ पे देखो हमारा s 7s 8s तक जा रहा है। अब ये तो ऑर्डर मिल गया। मैम इसको लिखे कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल लिखना है ना। सबसे पहले 1s लिखो, 1s दूसरे पेन से लिखते चलो। क्या ऑर्डर था हमारा? अब आप लोग खुद बताओगे ऑर्डर क्या है, ठीक है। 1s 2s, फिर क्या है? जल्दी बताइए, लाइन से जाओ, लाइन से जाओ। 1s 2s ऐसे से जाओ, फिर 2p 3s, जल्दी बताओ, 3p, फिर 4s 3d। वेरी गुड, देखो खुद ही बता रहे हो। यही है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। मतलब ये बना लो, ये अपने आप आ जाएगा। ऑफबर्ग का प्रिंसिपल से हिसाब से एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स को भरना अपने आप आ जाएगा। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। उसके बाद क्या है? 4p 5s 4d, 4p बोलो 4d, फिर 5p, 5p के बाद क्या है? 6s और 4f 5d 7s 5f 6d 7p 8s, सो ऑन एंड सो। इतना तो आपको मिनिमम आना चाहिए। ये सब क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल है, तो इंक्रीजिंग वाला आप लोग साइन लगा सकते हो बीच में, ना ये वाला। इसकी एनर्जी लेवल इससे ज़्यादा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में भरा जाएगा, फिर हायर एनर्जी, ठीक है। हमेशा आप लोग पहले फर्स्ट फ्लोर जाओगे, फिर ही तो 6th फ्लोर पहुँचोगे ना, सेकंड फ्लोर जाओगे, थर्ड फ्लोर। तो इलेक्ट्रॉन्स पहले इसमें भरेंगे। लेकिन मैम भरेंगे कैसे? फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रोजन लिया, ठीक है। हाइड्रोजन में क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1s1। हीलियम का क्या होगा? एटॉमिक नंबर 2 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। अब
अब आ भाई लिथियम की बात। लिथियम को क्या करोगे तुम? एटॉमिक नंबर 3 ने, यानी कि 1s में 2 जाएगा, उसके बाद इसमें मैक्सिमम 2 ही जाता ना, s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 जाता है, तो 1s में 2 जाएगा तो 2s में 1 जाएगा। समझे? अब इसी तरह मैं डायरेक्टली सोडियम का करती हूँ। ओके, अब सोडियम का नहीं, रुक जाओ। लिथियम के बाद बेरिलियम आता ना, बेरिलियम का करते चलो। बताइए बेरिलियम का क्या होगा? जल्दी बताइए बेरिलियम का क्या होगा? 1s में 2 जाता है, चलो बचा हुआ 2s में जाएगा, 2s2। अब क्योंकि 1s2 इज ऑल्सो व्हाट? हीलियम, तो इसको हम हीलियम 2s2 भी लिख सकते हैं एग्जाम में। समझे? हीलियम 2s2, और ही ऐसे ही लिखो इनफैक्ट, क्योंकि 1s2 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? हीलियम का। तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लिख के हम डायरेक्टली फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो 3 और 4 तक के तो ठीक है, लेकिन अगर 20 एटॉमिक नंबर आया फॉर एग्जाम्पल चलो मैंने सोडियम का कर दिया है, सोडियम से पहले मैं नियॉन का करती हूँ। हाँ, तो नियॉन का बीच का वाला आप लोग खुद से ट्राई करो, ठीक है? बेरिलियम के बाद खुद ट्राई करो। इनफैक्ट मैं एक टेबल अभी पूरा करूँगी खुद से भी। तो पहले यहाँ पे बताइए मुझे, बेरिलियम के बाद डायरेक्टली नियॉन कौन से नंबर पे आता है? 10, यानी कि हीलियम तो मैं लिख ही दूँगी 2s2। बचा हुआ क्या है? ये 2 लिया, 2 यहाँ हुआ। 2s2 के बाद क्या आता है? 2p आता है ना। 2p कितना आएगा? 2 और 2 4 हो गए। इसमें कितना भरेंगे? 10 करना है हमें, तो 6 भरेंगे, और 6 ही मैक्सिमम है, उसके बाद और नहीं भर सकते ना। यानी कि अगर मैं नियॉन नियॉन के बाद सोडियम आता है ना, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मैं हीलियम ना लेके अब किसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लूँगी? नियॉन का। यहाँ पे पूरा मैं क्या लिखूँगी? नियॉन। इतना पूरा फिर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना मुझे। 1s 2s2 1s2 2s2 2p6 लिखने की जगह मैंने नियॉन लिख दी, क्योंकि वहाँ तक अंडरस्टूड है कि इतना है। नियॉन के बाद मैं क्या लिखूँगी? क्योंकि 1s2 2s2 2p6 तक नियॉन है, तो नेक्स्ट क्या है? 3s है, और 3s में मुझे कितना भरना पड़ेगा 11 करने के लिए? ये तो 10 हो गए, तो इसमें कितना भरना पड़ेगा? इसमें कितना भाई? ये तो 10 हो गए यहाँ तक। यहाँ इसमें कितना भरना पड़ेगा? इसमें 1 ना, 10 और 1 इलेक्ट्रॉन 11। उसी तरह अगर मैं सोडियम की जगह कुछ और ले लूँ, किसको करें? आप करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम 20 होता है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ। चलो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ। कैल्शियम से पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है? आर्गन आता है ना, इनर्ट गैस। उससे पहले वाला इनर्ट गैस 18 हो गया ना, आर्गन तक 18 हो जाते हैं। तो 18 कहाँ तक हो जाता है? ये देखो 1s2 2s2 2p6 चाहे तो यहाँ भर के देख लो ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? 2 यहाँ भरे, यहाँ तक 10 हुआ। 10 के बाद 18 कहाँ पे हो गए? ये 10 हो गए। फिर 6 2 10। फिर आर्गन का करके देखिए ना, आर्गन आप लोग यहाँ करिए। चलो आर्गन करना है, लो आर्गन करिए। आर्गन कैसे करेंगे? आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, जल्दी बताइए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना हुआ? 2 to 10, यानी कि यहाँ तक नियॉन था। ये पूरा आप नियॉन भी लिख सकते हैं, इनको नियॉन लिख दिया। फिर ये नियॉन 10 थे, और 6 2 कितने हैं? 6 2 8 हुआ, तो बचा हुआ 3s2 3p6 हुआ आर्गन का। यानी कि जब मैं कैल्शियम का लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी? ये पूरा लिखूंगी कि नहीं? आर्गन लिखूंगी कि नहीं डायरेक्टली? आर्गन यानी कि कहाँ तक आ रहा था? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यानी कि नेक्स्ट वाला मैं क्या लिखूंगी? 4s। 4s में कितने डालूंगी? 18 थे यहाँ तक, तो 4s2। समझ में आया कैसे फिल करना है? यानी कि हम अब ये पूरा टेबल भर सकते हैं, जो टेबल हम लोगों ने बनाया था, सिर्फ किसकी मदद से? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से। तो चलो करते हैं। बस इतना याद रखना है हम लोग को, ये पेज अपने सामने रखना है, ठीक है? तो ये पेज अपने सामने रखते हुए हम करेंगे, ठीक है? ये पेज को हम देखते हुए अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे, ठीक है? गुड। चलो पहले वाले एलिमेंट का भरते हैं।
ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगर ये याद रख लिया ना, मतलब तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना चुटकी का खेल है। और कुछ चीज़ें याद रखो, जैसे 1s2 2s2 2p6 नियॉन का है, ये याद रखो। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ध्यान में रखो। उसके बाद 3s 3p यहाँ तक अर्गन का है, यहाँ से यहाँ तक। ऐसे कुछ याद रखो। तो चलो करते हैं, मज़ा आएगी, ये गेम जैसे लगेगा आप लोगों को। ठीक है, चलो पहले हाइड्रोजन का पढ़ते हैं। क्या होगा हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि 1s1 है ना, 1s1 ही होगा ना। फिर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है ना, तो यानी कि 1s2। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, यानी कि 1s2 फिर 2s1। समझे? इसको हम हीलियम भी लिख सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट वाले बेरिलियम के लिए मैं 1s2 ना लिखते हुए इनर्ट गैस वाला हीलियम लिखती हूँ, क्योंकि इसका 1s2 है ना। इसके बाद क्या लिखूँगी? यहाँ पे 2s1 था, तो नेक्स्ट क्या आएगा? 2s2। बस तुम लोग को इतना याद रखना है, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसीलिए बोरॉन का हीलियम तो लिख देते हैं हम लोग। 2s2 के बाद 2s3 नहीं लिख सकते क्योंकि हीलियम 2 है, इसका 2s2 हुआ, 2p1। फिर हीलियम, जल्दी बताइए, 2s2 2। फिर हीलियम नाइट्रोजन का 2s2, नाइट्रोजन 7 है ना, 2 ये 2 2 4 4 3 7। ईजी लग रहा है? अब ईजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पहले ये बताइए मुझे। बिल्कुल ईजी लग रहा है मैम, बहुत ईजी लग रहा है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट बताइए। नियॉन 2s2, फिर क्या होगा? 2p4, फिर 2s2 2p5। नियॉन का क्या होगा? नियॉन का यहाँ लाइन इसलिए बना रही हूँ मैं, पता चलने के लिए। ये नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट वाला क्या है? ये एक इनर्ट गैस है, और यहाँ पे 2s2 2p6 ख़त्म, क्योंकि नेक्स्ट वाला अब क्या आएगा? 2p6 मैक्सिमम होता है ना, नेक्स्ट 3s आएगा। तो अब ये पूरा हम, सॉरी मैंने यहाँ पे नियॉन लिखा, ये हीलियम लिखना है आप लोगों को। नियॉन तो अभी तक आया ही नहीं, ये सब हीलियम है ना, 1s2। अब आएगा नियॉन, मतलब इस पूरे को हम नियॉन लिख सकते हैं ना। नियॉन लिख दिया। नियॉन के बाद सोडियम का क्या होगा? क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 यहाँ तक के, देखो एटॉमिक नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक के हो गया। अब 11th वाला सोडियम का है, नियॉन है। अब नियॉन कहाँ तक आ रहा था? 1s2 2s2 2p6, यानी कि नेक्स्ट वाला 3s1 आएगा। फिर मैग्नीशियम का नियॉन 3s2, फिर एल्यूमिनियम का नियॉन, जल्दी बताइए, 3s4। 3s3 नहीं होता है, 3s के बाद क्या आता है? 3p, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। 3p, तो ये आएगा 3s2 3p1। काउंट करके देख लो, इसके 10 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12, और ये एक 13। और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 13। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। तो आप करो नियॉन, बताइए, 3s2 3p, अब इसमें भरते जाओ। 3p क्या? फिर नियॉन 3s2 3p, नियॉन, देखो ये 15 था, ये 16 है। 16 एटॉमिक नंबर, यानी कि 3s2 3p5। काउंट करके देख लिया आप लोग, हुआ कि नहीं? ये कितने थे? 10 11 12 13 14 15, नहीं ये कितना हुआ? नियॉन का क्या होना चाहिए? देखो एल्यूमिनियम का 3p1 था, सिलिकॉन का 3p2 था, सिलिकॉन के फॉस्फोरस का 3p4 था, और सल्फर का 3p5 होगा। ये कितनी काउंटिंग कर लीजिए? नियॉन 10 11 12 13 14 15 16 17, नहीं ये 3p4 होना चाहिए, ये 3p3 होना चाहिए, यहाँ पे गलती हो गई थी, इसलिए खुद ही चेक कर लिया करो। फिर नियॉन 3s2 3p5। फिर आर्गन का क्या होगा? नियॉन 3s2 3p6, 6 मैक्सिमम जाता है, अब 4s की एंट्री होगी। तो पोटेशियम का क्या होगा? चलो पोटेशियम का वैसे लिखते हैं, नियॉन 3s2 3p6 4s1। अब तुम लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, मैम यहाँ पे तो एक
आर्गन तो एक इनर्ट गैस है, तो हम इसको पूरा यहाँ तक के आर्गन क्यों नहीं लिख रही हो आप, क्योंकि ये आर्गन है ना। हाँ तो आर्गन लिखो, मैंने ऐसे ही तुम लोग को उल्लू बनाने के लिए लिखा। ठीक है, आर्गन हो गया। कैल्शियम का क्या होगा, आर्गन डायरेक्टली 4s2, ये लिखने की ज़रूरत है ना, डायरेक्टली 4s2। स्कैंडियम का क्या होगा, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 21 है ना। कैल्शियम का 20 था, पोटेशियम का 19 था। ये ज़रूरी है लिखना एटॉमिक नंबर। ओके, टिटेनियम का 22 एटॉमिक नंबर, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैंगनीज का 25। तो आर्गन का आपको क्या करना है, क्या करना है, 4s2 लिख दिया। कैल्शियम को सॉरी आर्गन लिख के 4s2 लिखा है। स्कैंडियम का क्या होगा, आर्गन लिखो, आर्गन तक 18 है तो 4s2 तो 2 ही जाएगा। 4s के बाद 3d की एंट्री होती है, तो 3d लिखो, 3d1। देखा कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। फिर बताइए, नेक्स्ट बताइए, दिमाग लगाइए। आर्गन लिखे 18 हो गए, 4s2 हो गया, 3d2 होगा। फिर बताइए, आर्गन लिख दिया 4s2, तो हमने किसका किया है, ये स्कैंडियम का था, ये टिटेनियम का था, ये वनेडियम का था। अब क्रोमियम का भी हम लोग ने नहीं किया है ना, तो क्रोमियम का क्या होगा, आर्गन 4s2 3d4। अब ये एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है, इसको हम पिंकी पोंकी करें, एक्सेप्शन है ना। एक्सेप्शन क्या है मैम, इस 3d को 4 ना लिखते हुए 3d को 5 लिखना है। और कि 5 हुआ कैसे मैम, इसका 2 में से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाके ये खुद एक बचा, यानी कि 4s1 3d5। ये एक्सेप्शन है, ये किसका, मैंगनीज का एक्सेप्शन है। लेकिन ये हुआ क्यों मैम, अगर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को ढंग से पढ़ा हो तो याद रखना, हमेशा स्टेबिलिटी उसकी होती है। स्टेबिलिटी किसकी होती है, हाफ और फुल फील्ड ऑर्बिटल की। अब ये क्या चक्कर है मैम, अगर आप 4s को नोटिस करो, ऐसा है 3d5 1 2 3 4 5, यानी कि जब मैं इलेक्ट्रॉन भरूंगी 3d5 का 1 2 3 4, पहले तो 4 था ना, बाद में मैंने 5 किया, इसीलिए यहाँ जो 2 थे, 2 के एक इलेक्ट्रॉन मैंने हटा के इधर दे दिया और इसको क्या बना दिया 5, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल भी होते हैं, लेकिन फुल तो हम कर नहीं सकते, हाफ फील्ड तो उसको कर ही सकते हैं, 4 का 5 बना सकते हैं, बहुत स्टेबल होता है। इसीलिए अब क्योंकि भैया केमिस्ट्री वाले एक्सेप्शन लगाने में बहुत माहिर होते हैं, इसलिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा मजबूरन में। बाकियों का क्यों नहीं होते हैं, ये हम आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते, ठीक है। इसका क्यों होता है ये मैंने बता दिया। अब मैंगनीज का हो गया, आयन का क्या होगा, आर्गन क्या होगा, आर्गन का 4s2 3d, अब ये 4s2 3d5 ही होगा, काउंट करके देखिए, ये 4s1 3d5 था, टोटल कितना हुआ था इसका 24। यहाँ पे काउंट करिए, आर्गन 18 19 20 20 और 5 25, यानी कि 25 किसका हुआ, मैं mn का, आयन का 26 है। यहाँ जगह नहीं थी इसलिए ये ऊपर नीचे होगा, ये टेबल में दोबारा बना रही हूँ, अभी के लिए रफली बता रही हूँ। आर्गन क्या होगा, आर्गन के बाद 4s2 3d6, फिर आर्गन 4s2 3d7, ये 3d10 तक चलेगा। मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, 3d8 तक किसका होगा, 3d8 तक किसका होगा, काउंट करके गया 18 19 20 और 8 कितना हुआ 28, यानी कि हम लोगों ने सिर्फ निकल तक किया है। कॉपर एंड जिंक का मेरा यहाँ पे जगह नहीं थी, मैंने नहीं किया, लेकिन ये टेबल में दोबारा बना के अब आप लोग को सिखाऊंगी कि इसकी ऑर्बिटल्स कैसे बनाना है, ठीक है। वेट करिए, अभी मैं बना। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने 30 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू ऑब्बो प्रिंसिपल, जो कि ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया था, राइट, गुड, हाँ राइट मैम, हम लोग ने फिल किया था। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन बनाए थे उनके ऑर्बिटल्स भी ड्रॉ करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये 1s1 का ऑर्बिटल s का तो एक ही होता है ना, spdf, अगर आप लोगों को याद है, क्या याद है spdf में, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, s ऑर्बिटल कैसे होता है, s ऑर्बिटल स्पेरिकल होता है, p ऑर्बिटल जल्दी बताइए, d ऑर्बिटल डबल डम्बल और f ऑर्बिटल डिस्क्रीट,
अब इसमें सब में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एस में कितना जाता है? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इसमें पी देखो, पी ऐसे बनाओ, 3 है तो 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। डी में 5 ऑर्बिटल है तो डी में 5 मैक्सिमम, सॉरी 10 मैक्सिमम जाते हैं, और एफ में 1 2 3 4 5 6 7 14 जाते हैं। यानी कि इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। और फिलिंग करना है कैसे? हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पहले एक इलेक्ट्रॉन भरो, फिर दूसरे को भरो। अब ये सब बेस लेते हुए चलो हम ऑर्बिटल डायग्राम हर एलिमेंट का बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखा हुआ है यहाँ पे। हीलियम का देखो, हाइड्रोजन का तो 1s1 है तो एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन गया। हीलियम का 1s2 है तो अगेन s यानी कि 1 ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन इसमें 2 भरेंगे। अब बताइए लिथियम का क्या होगा? 1s2 है। अब 1s2 तो आप लोग उसको हीलियम भी लिख सकते हैं, इसको आप लोग हीलियम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 1s2 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2s1 2, ये भी 2s1 है, यानी कि एक ही ऑर्बिटल है ना, तो 2। अब क्योंकि मैंने देखो यहाँ 2 लिखा तो मैंने गलत लिखा ना, तो क्या होना चाहिए? एक ही इलेक्ट्रॉन, तो ये गलत है, एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 + 1 टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पहले हम ऑर्बिटल बनाएंगे, फिर हम इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। देखो इसके कितने हैं? 1 ऑर्बिटल, इसका कितना है? 1 ऑर्बिटल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 1 2, इसमें कितने जाएंगे? 1 2, अब इसमें 4 जाएंगे, देखिए 4 हुआ। अब नेक्स्ट वाला बताइए, हीलियम का अगेन 2, इसमें भी 2। अब ये पी ऑर्बिटल, आप लोगों को पता है पी कैसे होता है मैम? पी होता है, कैसे होता है पी? तो मैंने बताया था ना, डम्बल शेप होता है, लेकिन उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, सबशेल 3 होते हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉन 6 मैक्सिमम भर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम 6 क्यों भरेंगे? एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम एक ही तो भरेंगे। दो लो इलेक्ट्रॉन मैं एक्चुअली दूसरे पेन से भरती हूँ, ठीक है, वो ज़्यादा अंडरस्टूड हो जाएगा। देखो एक ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट वाला देखिए, हीलियम का 1 बॉक्स हुआ, एस का 1 बॉक्स हुआ, और 2p पी यानी कि 3 हुए। इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए, इसमें वो भी ऑपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, और इसमें 1 2। पहले सिंगल ऑक्यूपाई करते हैं अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अगर आप लोग ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए। नेक्स्ट जल्दी बताइए, इसका बॉक्स बनाइए। हीलियम का 1 बॉक्स, एस का 1, पी का 3 सबशेल होते हैं, ऑर्बिटल्स में 3 सबशेल होते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, इसमें 3 है तो 1 भरना, ऐसे नहीं कि 2 इधर भर के 1 इधर कर दो, गलत। पहले सिंगल भरना है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये वाला लेक्चर बनाया है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरते हैं ऑर्बिटल में। नेक्स्ट ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। 1 2, पी के तो 3 सबशेल होते हैं ना ऑर्बिटल में, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 है ना, तो पहले 1 भरो सिंगल स्पिन में, अब ऑपोजिट स्पिन में फर्स्ट वाले में भरो। वेरी गुड, अच्छे बच्चे लोग समझ रहे हो। नेक्स्ट फ्लोरीन का भरिए, हीलियम 2 कितना हुआ? 2 अब यहाँ 5 है तो 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ में आया? गुड। नेक्स्ट अब यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ बताइए, यहाँ पे 2 और 2p6 में 1 2 3 4 5 6। देखो ये फुल फील्ड और ये हाफ फील्ड, ये तो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, हाईली स्टेबल होते हैं कंपेयर टू दी अदर्स, ठीक है। और हर एलिमेंट ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने की कोशिश करता है, ठीक है, याद रखना क्योंकि आगे काम आने वाला है। नेक्स्ट वाला कौन सा है? सोडियम का। अब नियॉन का देखो स्टूडेंट्स, अब नियॉन तक मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक बना दिया है, तो इसका मैं नहीं बनाऊँगी,
अभी ऑर्बिटल डायग्राम मैं सिर्फ इन बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाऊंगी, ठीक है। ये अंडरस्टूड है ना, इसलिए इसको नहीं बनाऊंगी और बाकियों को मैं बनाऊंगी, ठीक है। तो 3s1 का बनाते हैं, चलो बनाते हैं। इसका भी एक ही होगा, 3s पहले बना लेते फिर इलेक्ट्रॉन्स बने। 3p में p है ना, p को 3, ठीक है। इसको भी एक पहले बना के रख देते हैं 3p, फिर फिल करने में आसान होता है ना, फिल करने में आसानी होती है। s को बनाओ, देखो नियॉन का मैं नहीं बना रही हूँ, नियॉन तक मैंने अभी बनाया है, राइट। p के 3 होते हैं सब शेल, s का 1, p के 3 है, ठीक है। अब यहाँ मैं स्टॉप करती हूँ, यहाँ पे 4s की भी एंट्री हो रही है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं। s का ऑर्बिटल ऐसे बनाते हैं, p का ऐसे बनाते हैं, याद रखना। अब s में एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो नियॉन तक कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 10 इलेक्ट्रॉन्स तो थे ही मैम, और ये एक मिला के टोटल क्या हुआ? 11। डन 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 डन। अब नियॉन का कैसे बनाओगे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर? नियॉन तक तो पता है 10 हो गए, यहाँ पे 2 होंगे ना, 10 2 12 हुए, ठीक है। अब यहाँ बताइए एल्यूमिनियम का कितना होगा, बताइए। 2 एल्यूमिनियम का 10 तक वहाँ हो गए, 2 10 और 2 हो गए, लेकिन 13 है तो इसीलिए, और 2s में मैक्सिमम 2 ही जाता है, तो अगर हमें 13वां बनाना है तो हम p का मजबूर ही फिर बनाना पड़ेगा और एक ही इलेक्ट्रॉन वहाँ पे फिल करना पड़ेगा। डन, गुड। नेक्स्ट वाला बताइए, नियॉन का सॉरी सिलिकॉन का 14 है, तो ये कितना हुआ? यहाँ पे 2 गया, 10 2 कितना हुआ? 12 13 14, फिर 10 2 12। सो द नेक्स्ट वन इज फॉस्फरस 15 है एटॉमिक नंबर, यानी कि 10 11 12 13 14 15 एक एक करके भरना है, तो करके नहीं भरना है, पहले सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई कर लो। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भरना भूलना नहीं। ये देखो नेक्स्ट वाला क्या है? 16 है, 1 2 हुआ, फिर यानी कि कितना हुआ? 10 2 12 13 14 15 16, ठीक है। डन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्लोरीन 17 है, 10 ये हो गए नियॉन तक इलेक्ट्रॉन्स, फिर 11 12 13 14 15 16 17। अब यहाँ पे जाइए आप लोग, यहाँ पे क्या है? आर्गन है, तो यहाँ तक क्या हुआ? 10 11 12 13 14 15 16 17 8, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे स्टूडेंट ने एक मिस्टेक की है, ये कि आर्गन 2p6 तक आता है ना, 3p6 तक आता है ना, तो ये पूरा हम क्या कंसीडर करेंगे? क्या कंसीडर करेंगे? आर्गन लिखेंगे इसको। अब नियॉन है, जब नियॉन का इनर्ट नेक्स्ट इनर्ट गैस यूज़ करते हैं, क्लोजेस्ट इनर्ट गैस लेना है आपको, है ना। यहाँ पे क्लोजेस्ट इनर्ट गैस आर्गन है, यानी कि 3p6 तक डन है, तो ये पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को डायरेक्टली 4s1 बनाना है। आर्गन और 4s1 बना। 4s1 कैसे? अगर एग्जाम में आया कि पूरा ऑर्बिटल बनाना तो स्टार्टिंग से बनाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अब मैं ये क्योंकि सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, तो आर्गन तक तो मैं कर ही चुकी हूँ यहाँ। उसके बाद 4s1 ही हुआ ना, 18 और 19 पोटेशियम का। अब यहाँ पे क्या होगा? आर्गन का 18 है, तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 4s2 बनाओ, तो 18 19 20। डन, वेरी गुड। बाकी 10 अभी हम लोग करते हैं, ठीक है। स्कैंडियम से लेके जिंक, और ये 10 में 2 एक्सेप्शंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम ऑर्बिटल बना लेते हैं। देखिए आर्गन के पास 18 है, फिर 19 20 इसमें जाएगा। अब क्योंकि 21 है और डी ऑर्बिटल में 5 सबशेल है, 1 2 3 4 5, तो इलेक्ट्रॉन भरोगे कैसे? है ना, 1 2, और डी में कितने भरे? सर को बुलाओ, 1 मिनट। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही भरोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट वाला क्या है? टाइटेनियम है, 4s2 और 3d2। देखो आर्गन तो 18 होगा, 19 20 21 22 22 है ना एटॉमिक नंबर, तो डी ऑर्बिटल लेकिन पूरा बनाना पड़ेगा।
1 2 3 4, चलो ये 4 थोड़ा सा छोटा हो गया, 5, ठीक है। अब ठीक है, तो पहले मैं ऑर्बिटल सबके बना लेती हूँ, तो कि एक शेप के बन जाएंगे ना। डी के भी 1 2 3 4 5, ओके। 4s 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ऑर्बिटल्स की जानकारी होनी चाहिए कि किसको कैसे बनाते हैं। एस को सिर्फ सिंगल बनाते हैं, पी को 3 बनाते हैं, डी का 1 2 3 4 1 2 3 4 5 बनाते हैं, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज आप लोग लेके चलना होगा। अगर ये बेसिक नॉलेज नहीं है कि एसपीडीएफ के बारे में ही नहीं पता है तो भूल जाओ कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11th स्टैंडर्ड में कर भी पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये 10th वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी ना है कि आप लोग कर लोगे। ये 11th वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे आप लोग ऑफ-बॉब प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को भर रहे हो, यस और नो? यस। चलो टाइटेनियम का भर लो, चलो 4s2 था। अब डी में 2 हैं तो 1 2। अब यहाँ पे अर्गन 18 19 20 और डी में 3 है तो 19 20 21 22 23। यहाँ पे देखो अर्गन, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है। देखो अर्गन कितना था 18, यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए, यस और नो? 19 20 और यहाँ पे 4 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कैसा है मैम? क्योंकि मैंने कहा हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, या हाफ फील्ड 5 होंगे ना इसके, पी के हाफ फील्ड 3 होंगे और एफ ऑर्बिटल के हाफ फील्ड 7 होंगे। तो फुल फील्ड और हाफ फील्ड बहुत स्टेबल होता है, इसीलिए एलिमेंट कोशिश करता है कि इस तरीके से फिल हो जाए। तो ये जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक खुद लेके खुद 5 बन जाता है, और ये 4s1, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 और 3d4 बन जाता है। ओरिजिनली 4s2 3d5 था, 3d4 था, अब ये बना 4s1 3d5। इसको हाफ फील्ड ये अपने आप को कर लेता है, इसीलिए इसकी फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 19 20 21 22 23 24। समझे? एक्सेप्शन है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अर्गन है। अर्गन में 4s2 3d5 जैसे है वो वैसे ही चल रहा है, क्योंकि हाफ फील्ड तो है ही। तो 4s2 1 2 3 4 5, ठीक है। 18 19 20 और 5 25। अब यहाँ पे बताइए अर्गन 26 में 2 इलेक्ट्रॉन एस में जाएंगे। देखो अर्गन 18 19 20 4s, और ये देखो 4s, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने ऑफ-बॉब के हिसाब से कर रहे हैं। अर्गन का 3d देखो 4s कब आता है? 3p तक अर्गन था, फिर 3p तक अर्गन था, फिर 4s है ना नेक्स्ट, इसीलिए 4s आ रहा है। ये तो आप लोग को नॉलेज होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पड़ा तो लास्ट वीडियो देख लीजिए आप लोग। इस वीडियो में मैं सिर्फ ऑर्बिटल्स की फीलिंग के ऊपर फोकस कर रही हूँ ऑफ-बॉब प्रिंसिपल के हिसाब से, ओके, और हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे अर्गन 4s2 3d6 है, तो पहले 1 2 3 4 5 भरिए। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से पहले सिंगल करते हैं, फिर उसकी पेयरिंग करते हैं, ठीक है, डन। अब यहाँ पे 27 में 1s2 4s2 और 3d7 1 2 3 4 5 6 7, डन, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब ये ऐसे हो गया। नेक्स्ट हो गया अर्गन का 4s2, सॉरी निकल का 28 है, अर्गन 18 हो गया, 19 20 4s2 में गया, फिर 20 हुआ। अब 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, समझ में आया? अब कॉपर भी एक एक्सेप्शन है। क्यों मैम? देखो इसका क्या होना चाहिए, अर्गन 4s2 3d9 होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा फुल फील्ड कंडीशन में रहना ज़्यादा पसंद करते, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके ये बन जाएगा 4s1 और ये बन जाएगा 3d10। तो फिल करो 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन, हाँ सॉरी, और 3d में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अर्गन इसका क्या होगा? इसका होगा 4s2 3d10, 4s1 नहीं, 4s1 3d10 कॉपर है, 4s2 3d10 हमारा जिंक है। कैसे? अर्गन 18 फिर 19 20 और 10 30 हो गए ना, जिंक का 30 है एटॉमिक नंबर। तो फिल करके दिखाइए ऑर्बिटल्स में। 4s2 में 2, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डन। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाया है ऑर्बिटल्स में। इसलिए आप लोग 30 तक मैंने दिखाया आप लोगों को, और 20 आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए, ओके, थैंक यू।